राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत तिलकु राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के सप्तदशवें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि अपारक कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि खरा और खोट की पारखा जो पारक है वो हृदय की आंखों से होती है, हृदय की आंखों से। तो अपारक की गति के बारे में फरमा रहे हैं। अणसमझा संसार के सोनो पीतल एक, परखन सार असार की पीला तणो विवेक। पीला तणो विवेक फेर ताम में अधिकाई, करे पीत लिया प्रीत है मसंता टल जाई। लक्षधार्या कोई मिले अलच्छा मिले अनेक, अणसमझा संसार के सोनो पीतल एक। अणसमझा संसार के सोनो पीतल एक। अपारक है ना, समझते नहीं है, अज्ञानी है। इसलिए महापुरुष हमारे बिल्कुल ही अण समझे हैं। तो उनको बोले ये सोना है कि पीतल है, तो बोलते क्या लेना देना, पीले से लेना देना अपने, तो दिखने में पीला होना चाहिए। ऐसे महापुरुष हमारे अण समझे हैं कि भक्ति है कि भरम है, तो बोले क्या लेना देना, अपने तो बस नाम है, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी कुछ कर लो। परख नसार असार की पीला तणो विवेक। उसको ये नहीं पता है कि सार है कि असार है, उसको तो पीले से लेना देना। ऐसे महापुरुष हमारे कुछ भी करने वो सब एक ही बात है, चाहे कितने ही भ्रम हो कि भक्ति हो, लगता है कि अपने भगवान का ही काम कर रहे हैं। पीला तणो विवेक फेर ताम में अधिकाई। पीला पीला तो देखते हैं, फिर उसमें भी सबसे अधिकाई किसकी है, संख्या ज्यादा किसकी है, अज्ञानियों की। कैसे कि करे पीत लिया प्रीत है मसंता टल जाए। उसमें भी संख्या किसकी है कि पीतल से प्रेम करने वालों की ज्यादा है, भरम वालों की ज्यादा है। और हेम रूपी संतों से टलने वालों की तो बहुत ज्यादा संख्या है कि वो संत के पास नहीं जाते हैं, महापुरुषों की शरण में नहीं जाते हैं। और पीतल से प्रेम क्यों, क्योंकि पीतल सस्ता है, टनों में आता है, टनों में आता है, तोला मासा है, बड़ा महंगा है। ये ज्ञान बड़ा कीमती होता है, तो उसको अपनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसमें अधिकाई, उसमें भोलापना चलता है। वो सब एक ही मान रखा, सब एक ही तराजू में तोल रखा, बोले क्या फर्क पड़ रहा है ये हो कि ये हो। अब महापुरुष हमारे एक तोला मासा वाला है, एक टनो वाला है। लक्षधार्या कोई मिले अलच्छा मिले अनेक। लक्षण धारण करने वाले तो कोई बिरले ही होते हैं, अलक्षण वाले तो अनेक अनेक, पूरी सृष्टि पूरा संसार भरा है। लक्षण वाले जैसे तो महापुरुषों जैसे वे कोई बिरले हैं। अणसमझा संसार के सोनो पीतल एक, पाहण पाहण एक सा मरम न जाने कोय। रामचरण पारस तणी लोहे पारक होय। लोहे पारक होए परश कंचन होई जावे, ऐसे प्रेमी संत जगत का मन पलटावे। फिर ताही में अधिकता करे आप समसोय, पाहण पाहण एक सा मरम न जाने कोय। पाहण पाहण एक सा मरम न जाने कोय। महापुरुष फरमा कि सब अपने लिए सब पत्थर 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 सब बराबर है। एक तो कहाँ पारस पत्थर है और एक साधारण पत्थर है, जमीन आसमान की बराबरी में। जमीन आसमान का अंतर भी बहुत, मतलब बोलते जमीन आसमान का अंतर है, पर वो अंतर भी वहां कहीं नहीं हट रहा है, वो अंतर भी नहीं हट रहा है। कहाँ तो एक पारस है और कहाँ एक साधारण है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपन ने सब भक्ति भरम को एक मान रखा है। अब कहाँ तो परमात्मा की भक्ति जो महापुरुषों ने करी, एक संसार करता है जो भ्रमों में अटका हुआ है। सब एक बात है, सार असार कुछ पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। रामचरण पारस तणी लोहे पारक होए। पारस पत्थर का कब पता चलेगा, जैसे लोहा अड़ा और वो सोना बन जाएगा, तब लगता हो ये दिखने में तो साधारण पत्थर था। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं, लोहे पारक होए परश कंचन होई जावे। परशा और कंचन ऐसे कब जीव शिव बन जाए। महापुरुषों की शरण में जाते से पता चला कि जीव से शिवता आ गई,
शिव बन गए, कंचन होई जावे, ऐसे प्रेमी संत जगत का मन पलटावे। ऐसे प्रेमी संत जो हैं, ऐसे जो ऊंचे महापुरुष हैं, जिन्होंने उस प्रेम की प्राप्ति कर ली, वो संसार का रूप पलट देते हैं, जगत का मन पलटावे। फिरता ही में अधिकता, आप करे आप समसोए। फिर श्री महाराज फरमारे कि उसमें भी अधिकता है। पारस तो लोहे से सोना करता है, पर वो पारस से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इसलिए उसमें क्या अधिकता है कि वो अपने जैसा बना देते हैं। वो संत से शिष्य नहीं। वो संत से कहीं पर सुना कि जैसे शिष्य सच्चे भाव से सच्चे गुरु की शरण में होता है, तो समझो उस दिन से उसका गुरुपदी शुरू हो जाती है। उसी दिन से उसकी गुरुपदी शुरू होगी कि गुरु रूप में आने ही वाला है। जैसे ही सच्चे भाव से गुरु के उसमें गया, तो समझ जाओ कि उसकी गुरुपदी शुरू हो गई, क्योंकि वो अपने जैसा बना लेंगे। तो उसकी शुरुआत हो जाती है, उसकी बस भाव सच्चा और गुरु ऊंचे, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो फिर ताही में अधिकता, करे आप समसोए, वो अपने जैसा बना देते हैं। अधिकता उससे ये पारस से ज्यादा, पाहण पाहण एक सा, मरम न जाने कोई। और महापुरुष हमारे अपन कैसे, संसार कैसा बुद्धिहीन है कि सब एक जैसे, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। पाहण पारस एक गिण, पाहण की प्रतीत, घट विद भावन देखिए, दर्शन एक अतीत। दर्शन एक अतीत कहे सो अकल बिनाही, जन कोड़िया मध्य कोई फेकटी फिरे घिणाही। साधु पुरुष निर्गुण दिशा, वे गुण पोखत विपरीत, पाहण पारस एक गिण, पाहण की प्रतीत। पाहण पारस एक गिण, फिर पाहण की प्रतीत। महापुरुष फरमा रहे हैं कि पाहण और पारस को तो एक मान लिया, फिर उसमें उसमें भी उल्टा कर रहे हैं, उसमें फिर उस पत्थर की प्रतीत कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन ने सब माया ब्रह्म भक्ति भरम सार असार इनको एक मान लिया। फिर उसमें भी मूर्खता कैसी है कि जो असार की चीज है उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसको ज्यादा प्रतीत कर रहे हैं। घट विद भावन देखिए, दर्शन एक अतीत। फिर क्या बोलते हैं कि अपने क्या लेना देना, अपने घट विद भाव नहीं देखना है। अपने तो सब धारी चादरधारी, सब भेगधारी, सब दर्शनधारी, फिर सब एक ही है। फिर ऐसी बातें करते हैं, फिर ऐसी बातें करते हैं कि सब एक के एक ही हैं। फिर ताया दर्शन एक अतीत कहे सो अकल बिना ही। क्यों? क्योंकि अपने में अक्कल नाम की कोई चीज नहीं, अक्कल नाम की। फिर चाहे वो सत्संग हो कि साधारण कथा, अपने लिए सब बराबर है, तुलना में सब बराबर है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, मायरा सुनो कि सत्संग सुनो? और नहीं, पहले वो ज्यादा जरूरी। अपने लिए सब बराबर है, अपने लिए सब बराबर। तो महापुरुष हमारे क्यों? क्योंकि अक्कल बिना ही, अक्कल के बिना है। अक्कल के बिना अपन समझे नहीं महापुरुषों को, तो अपनी वहाँ कीमत नहीं मानी जाएगी। अपन ने इतना करा तो फिर अपनी कीमत नहीं रहेगी। जन कोड़िया मध्य एक फेकटी फिरे गणाई। तो महापुरुष इसका उत्तर देने की, जन तो करोड़ों के मध्य कोई होते हैं, और फेकटिए तो अनेक है। फेकटिए अनेक है, बहुत अनेक संख्या में है। साधु पुरुष निर्गुण दिशा, वे गुण पोखत विपरीत। साधु पुरुष महापुरुष जो है वो निर्गुण की दिशा में है, वो तीनों गुणों से परे हैं, और वे गुण पोखत विपरीत। और बाकी जो फेकटी हैं, जो भ्रम की बात फैलाते हैं, वो तो अनेक गुणों से मारे हुए हैं, अनेक गुणों को पोखने वाले हैं, वो विपरीत हैं। पाहण पारस एक गेण, पाहण की प्रतीत, पाहण की प्रतीत। देखो कोई है क्या इसमें? देखो खारक मोहरो, उभय एक सामान। देखो खारक मोहरो, उभय एक सामान। एक बकिया सर्दी हरे, दूजो हरे पराण। दूजो हरे पराण, भेक यूं चाह अचाही। साधु हरे अज्ञान चाह, माया हरि जाई। दर्शन बाने एक सा, अंतर दोई विधान। देखो कारक मोहरो, उभय एक सामान। देखो खारक मोहरो, उभय एक सामान। फिर महापुरुष अगला उदाहरण दे रहे कि देख लो खारक और मोहरा। खारक होती है ना, और वैसा का वैसे ही मोहरा खारक के जैसा दिखने का होता है। खारक के जैसा ही मोहरा भी होता है, दिखने में वैसा का वैसा लगता है। अब खारक तो खाने में बिल्कुल गर्म, जैसे ही खारक को गाते हैं तो सर्दी खत्म हो जाती है,
और उसके और भी गुण होते हैं, वो सब आते हैं। एक बक्या सर्दी हरे और दूजो हरे प्राण। और मोहरा दिखने में तो खारक के जैसा है, पर वो जहर होता है, वो प्राणों को हर लेता है। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, पर दिखने में एक जैसे, पर अंतर किसका है? एक तो पोखता है और एक प्राणों को हरता है। दूजो हरे प्राण भेक यूं चाह अचाई। ऐसे ही भेक, एक चाहना वाले हैं और एक अचाहना वाले हैं। साधु हरे अज्ञान चाह माया हरि जाई। गुरुदेव फरमा रहे, जो साधु हैं वो अज्ञान को हरने वाले हैं, जो ऊंचे हैं वो आने वाले जीवों के अज्ञान को खत्म करते हैं। और चाह माया हरि जाई, और चाहने वाले हैं वो माया को लेने वाले, वो माया को हरने वाले, वो माया को धारण करने वाले हैं। दर्शन बाने एक सा अंतर दोई विधान। दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, दिखने में एक जैसे हैं, पर अंतर दो ही विधान। पर कितना अंतर है जमीन आसमान का, कि एक जहर है और एक पुष्ट तलाने वाला, एक मारने वाला। एक 84 में जाएंगे और एक राम जी के देश में जाएंगे। कितना अंतर है, कितनी कितनी दूरी पटकने वाली बात है, कितनी दूरी। देखो खारक मोहरो उभय एक सामान। अब साध पारक दुर्लभ कहिए हैं, साध की परख अत्यधिक दुर्लभ है। और परख अरु और कृत सब ही सुलभ जान। साध पुरुष साची भक्ति यह दो दुर्लभ मान। यह दो दुर्लभ मान राम कृपा सु पावे। भणिया सुनिया नहीं मिले दाम खर्चा नहीं आवे। राम चरण गुरु ज्ञान बिन मिटे न चारु खान। और परख अरु और कृत सब ही सुलभ जान। और परख अरु और कृत सब ही सुलभ जान। महापुरुष और हमारे संसार की जितनी भी परख, अभी अपने से बोल दो कि जाओ उस दुकान से सोना लाओ कि चांदी लाओ, अपन आसानी से ले आएंगे। एक मटका भी लेने जाएंगे, कोई बोलेगा उस दुकान से मटका ले लो, तो उसको 10 बार देखेंगे, नहीं लेंगे, किसी के कहने से कभी नहीं लेंगे। पर यहाँ गुरु अपन को कितना ही कह रहे, किसी के कहने से अपन खुद की चलाएंगे, लेकिन यहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलाते, यहाँ दूसरों की चलाते। कोई अपने को भरमा देगा तो तुरंत भरमा जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसा है क्या, वाह ठीक है ना, अपने तो सब मानो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। यहाँ अपन खुद की बुद्धि नहीं चलाएंगे। तो बाकी सारी परख है और सारे कृत्य हैं, वो सारे सरल सरल है अपने लिए, सब आता है अपने को, सब आता है। पर साध पुरुष साची भक्ति, पर सत्य साच पुरुष और सच्ची भक्ति ये दो ही दुर्लभ मानी, बड़ी दुर्लभ। इसको जानना ही बड़ा मुश्किल है। ये जानना यानी कि विशेष राम कृपा हो तो बुद्धि चलेगी, बाकी बुद्धि चलेगी ही नहीं, माँ बुद्धि तर्क करने लग जाएगी। ये राम कृपा से होगा। यह दो दुर्लभ मान राम कृपा सु पावे। ये राम कृपा से होगा, ये राम की कृपा से होगा। बढ़िया सुनिया नहीं मिले दाम खर्चा नहीं आवे। ये बढ़ने और सुनने से नहीं मिलेगी, न पैसा खर्च करने से मिलेगी, ना पैसा खर्च करने से। रामचरण गुरु ज्ञान बिन मिटे न चारू खान। गुरु के ज्ञान के बिना चारू खान नहीं मिटे। और बुद्धि नहीं भरमाई, ये भी बड़ी बात। यहाँ आए तो कितने लोगों ने भरमाया, अरे कहाँ जा रहे हो, वहां तो भजन ही नहीं है, वहां तो ये ही नहीं है, वहां तो ये। पर राम कृपा है ना, गुरु ने मजबूत पकड़े रखा। बाकी तो यहाँ हजारों आए थे, सब भरमा जाते, हजारों आए, टिकने वाले कोई बिरले, बाकी तो भरमाते। अच्छा भजन नहीं है क्या, अच्छा भजन नहीं सिखाते, अच्छा ये नहीं करते, तो वो उल्टा उल्टा उल्टा। कोई राम कृपा होती है तो बुद्धि नहीं भरमाती, राम की कृपा हो तो गुरु की पकड़ मजबूत हो जाती, वो अपने को पकड़े रखते हैं। राम चरण गुरु ज्ञान बिन मिटे न चारू खान। गुरु के ज्ञान के बिना चारू खान मिटती नहीं। आवागमन कभी खत्म नहीं होगा, आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे लाखों तक, हर जुग जुग में यही रहेगा। और परख अरु और कृत सब ही सुलभ जान। आशय अचल अतीत है विचल सुविपरीत जान। अचल बजे परमात्मा विचल बजे सुर आन। विचल बजे सुर आन एक रस रहे न कबहूँ। घट विद माया मान सदे पर्शन होई तबहूँ। राम चरण आनंद सदा जो वे सदगुरु मान। आशय अचल अतीत है विचल सुविपति जान। आशय अचल अतीत है, महापुरुष हमारे जो अतीत है ना, उनकी आशा अचल है,
कभी चल्लाएमान नहीं होती है। वो एक बात में, एक रस में रहने वाले हैं, कभी घटबद में नहीं रहते, कभी चलाएमान में नहीं रहते हैं। एक ही राम जी में विश्वास है और विचल सु विपत्ति जान, और जो विचल है वो विपत्ति वाले हैं। उनकी विचल ही विचल है, उनकी घटबद में है। अचल भजे परमात्मा, इसलिए जो अचल वाले हैं वो राम जी को भजने वाले हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा अचल है। तो जो अचल को भजेगा वो अचल में रहेगा। जो बुद्धि से एक रस वाले हैं, विचल भजे सुरआन, जिसकी बुद्धि विचल है वो सुरआन को भजने वाले, वो देवी देवता और आन को मानने वाले हैं। विचल बजे सुर आन, एक रस रहे न कबहू, एक रस में कभी भी नहीं रहते हैं। घट बद माया मान, सबे पर्शन हो, सबे पर्शन हो तबहू। इसलिए महापुरुष हमारे सभी में अटके, चाहे घट बद हो चाहे माया मान हो, इन सब में अटके में हैं। राम चरण आनंद सदा, जो वे सदगुरु मान। आनंद किसके हैं? जो गुरु की शरण में रहते हैं। वो उस आनंद पदी को प्राप्त करने वाले हैं जिन्होंने गुरु को मान लिया, गुरु के ज्ञान को मान लिया। वो आनंद पदी में आशय अचल अतीत है, विचल सुविपति जान। बल ज्ञानी बल पंडिता, भल के सो ही बेक। कहाँ किया अस्तुति जहाँ, गरज सधे नहीं एक। गरज सधे नहीं एक, बाद ही जन्म गुमावे। संगत कीजे शोध जहाँ, दीरग लच पावे। राम चरण चश्मा खुले, दिन दिन बदे विवेक। बल ज्ञानी बल पंडिता, भल के सो ही बेक। बल ज्ञानी बल पंडिता, महापुरुष हमारे चाहे ज्ञानी हो कि पंडित हो कि किसी भी तरह का भेद धारण कर रखा हो, कहाँ किया स्तुति जहाँ, गरज सधे नहीं है। वहां उनके सामने स्तुति कर भी ली पर गरज तो एक भी नहीं सधी। तो मतलब क्या, काम तो बना ही नहीं, जो काम बनना था वो काम नहीं बना। तो गरज सदे नहीं एक, बाद ही जन्म गुमावे। तो सारा जन्म व्यर्थ चला गया। जहाँ गरज नहीं सदे, गरज क्या नहीं सदे कि अपना मुक्ति का काम नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से अपन शरणागति ली थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो महापुरुष हमारे उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे शंका। तो संगत कीजिए शोध जहाँ, दीरग लच पावे। संगत शोध के करना, शोध के करना कि जहाँ पे दीर्घ लक्षण हो, जहाँ पे ऊंचे लक्षण हो। राम चरण चश्मा खुले, दिन दिन बधे विवेक। उस संघ का क्या प्रताप रहेगा जो दीर्घ लक्षण वाले हैं। ऐसे शंका, ऐसे महापुरुषों का प्रताप ये रहेगा कि हृदय की आंखें खुलती चली जाएगी और विवेक बढ़ता चला जाएगा। सही गलत का निर्णय होता चला जाएगा, फिर करना नहीं, वो सब ऑटोमेटिकली निर्णय विवेक बढ़ता चला। ये पहचान है, ये पहचान है कि विवेक आता जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये विवेक आएगा। भल ज्ञानी भल पंडिता, भल के सो ही भेक। आमा की तिस आम लिया, क्यों भागे भाई। आमा में अमरस भरिया, छाया गरवाई। छाया गरवाई साध संग ऐसे मानो, जो संत अचाई होई चाह दुखदाई जानो। यूं छाह तरवरी आमली, दाता खटवाई। आमा की तिस आम लिया, क्यों भागे भाई। राम आमा की तिस आम लिया, क्यों भागे भाई। अपन कैसे मूर्ख है, अपन आम और इमली को एक समझ रहे हैं। आम के रस की इच्छा है, बोले क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी गर्मी में, ये भी गर्मी में, ये भी आ रही इमली भी, देखो ये भी आम के आ रहे, दोनों फूल एक जैसे, फिर इसके दोनों। तो वहां पर हमारे खा के देख लो, उसका रस निकाल के देख लो। अब आम के रस की प्यास इमली से कैसे भागेगी। ऐसे महापुरुष हमारे कहाँ तो मुक्ति की आशा है और कहाँ हम भरम में जा रहे हैं और फिर कह रहे कि हम मुक्त हो जाएंगे, शांति आ जाएगी। चलो मुक्त होना तो बहुत आगे की बात है, हाल शांति आ जाएगी तो किसी हालत में नहीं आएगी। मन की अजग जाएगी नहीं, मन का विकार जाने वाला नहीं है। तो आमा की तिस आम लिया, क्यों भागे भाई। आमा में अमरस भरिया, छाया गरवाई। आम में तो आम रस भरा हुआ है और उसकी छाया गरवाई है, शांति देती है, उसकी छाया शांति देती है। छाया गरवाई साध संग ऐसे मानो। महापुरुष हमारे ऐसा साध का संग है, ऊंचा साध का संगे, जो संत अचाई होई चाह दुखदाई जानो। महापुरुष हमारे हैं कि जो संत अचाई हैं वो शांति देने वाले हैं और जो चाहना वाले हैं वो दुख देने वाले हैं। कैसे
जूछा हथरवरी आमली दाता खटवाई। आमली तो दांत को खटाती खटाती, लेकिन उसकी कोई छाया में 2 घंटे बैठ जाए तो शरीर अकड़ा जाता है। उसकी छाया भी खटाने वाली है। आम के पेड़ की छाया तो शांति देने वाली, शीतलता देने वाली, पर इमली के पेड़ के नीचे कोई बैठेगा, इसलिए इमली के पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठा जाता कि ये शरीर को भी खटा देती है, छाया भी दुख दे देती है। इमली तो देती है पर छाया भी दे देती है। ये महापुरुष अपने को फरमा रहे, ऐसे उनकी छाया भी दुख दे देगी। उनका संग तो दुख देगा ही देगा, छाया भी दुख दे देगी। यूं छा तरवरी आमली दाता खटवाई। बिना खाई दांत खटा जाएंगे, बस उसके नीचे बैठो देखा। आमा की तिस आम लिया क्यों भागे भाई। महापुरुषों ने कितनी बारीकी से अपने को जनरल नॉलेज भी दिया, जो अपने को ज्ञान बाहर का नहीं था ना, वो भी यहीं बैठे बैठे आ गया। अपने को जो सिखाया नहीं था, नहीं मतलब महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो अपने को कि वो तो है, पर ये ज्ञान की अपने को उसकी छाया का अनुभव नहीं था कि छाया के नीचे बैठने से ऐसा होता है। छाया, सिर्फ उसकी छाया में बैठे अपन। हाँ, कितने बड़े रहस्य छुपे, कितने बड़े रहस्य हैं। भक्ति अभंगी राम का, भक्त अभंगी राम का, कोई बिरला देख भंग धर्म की धारणा। चाह जग माही विषेक, या ही जग माही विषेक, या जग माही विषेक रेख लख रहिए छाने। कारज की सुन साख अकाजी अवगुण माने। राम चरण चकचुंद सो सुंदी सके न पेक। भक्त अभंगी राम का कोई बिरला देख। भक्त अभंगी राम का, वो अभंगी परमात्मा जो कभी भंग नहीं होने वाला है, जो अचल परमात्मा है, जो अविनाशी है। तो कोई बिरले होते हैं ऐसे परमात्मा की भक्ति करने वाले, कोई बिरले हैं। भंग धर्म की धारणा, याई जग माही विषेक। भंग धर्म की धारणा ये रोज अलग अलग होता है कि आज ये दिन है, कल वो दिन है, और परसों वो दिन है। भंग होने वाली बातें, और जो कभी एक जैसी नहीं रहती है। उसके लिए हर तरह चाहिए, उसके लिए अपना तन भी स्वस्थ चाहिए, उसके लिए पारिवारिक स्थिति भी सही होनी चाहिए। उसमें भंग हो जाता, थोड़ा सा भी कोई व्यवधान आया, कोई जीव चला गया तो फिर कोई 11 नहीं रही, कोई 12 नहीं रही, फिर उस दिन में जो 12 दिन में कोई व्रत आते वो नहीं माने जाते, वो मानते ही नहीं। तो फिर भंग हो गया, वो तो माना ही नहीं, तो फिर मतलब क्या है। और हर बार भंग होता है, हर बार, चाहे सुआ लगा के सोता को गया, बोले हमारे तो ये लग गया, ओ की आ गई, ओ की आ गई, लो अब गए वो तो वहां पर हमारे तो भंग हो गया। फिर स्थाई कहाँ रहा, हमेशा के लिए खत्म हो गया। ओ आ गई तो अब मरते दम तक आपको उसको मानना ही नहीं, तो फिर रहा क्या, फिर सत्य क्या रहा। तो महापुरुष फरमा रहे हैं ये सब भ्रम की बातें हैं, इसलिए पूरे संसार में यही है। ये तो करोड़ों के भाव जा रहा है, सब करोड़ों इसी में लगे हुए, इसी में लगे हुए हैं। यही विशेष रूप से है, वो तो बहुत मुश्किल है। भंग धर्म की धारणा, या ही जग माही विषेक, या जग माही विषेक रेख लख रही छाने। महापुरुष हमारे इसको पहचानो और इसमें छाने रहो, पर इससे रेख लख रही छाने, इसको पहचान के भी इसमें सभी जाते हैं। कारज की गुण साख अकाजी अवगुण माने। कारज की सुन साख, महापुरुषों की साखी सुन के अकाजी अवगुण माने। जो अकाजी है ना उसको अवगुण मानते हैं, वो कहते हैं वो तो बैरागी बातें ही अपने गृहस्थी में नहीं निभने वाली। सबसे बड़ा अवगुण तो अपन यही मान लिया कि ये सब बैरागी बातें हैं, ये अपने से निभने वाली नहीं है। ये अवगुण सबसे अपना अवगुण भरा हुआ, वही नकार दिया। अब आगे तो दूसरी सारी बातें कहाँ टहलने वाली है। कारज की सुन साख अकाजी अवगुण माने। राम चरण चकचुंद सो सुंदी सके न पे। कि कैसे हैं महापुरुषों ने अंधे नहीं कहा, यहाँ पर अंधा शब्द ने इस्तेमाल किया, यहाँ चकचुंद का, जो न तो पूरा अंधा है और न पूरा दिखने वाला है, इसलिए महापुरुष अंधा भी कह सकते थे, पर यहाँ चकचुंद का। चकचुंद तो सुधर ही नहीं सकता है। अंधा होगा तो फिर किसी दिखने वाले की बात मान लेगा, या आंखों वाला होगा तो खुद निर्णय कर लेगा। चकचुंद होगा अपनी बोले नहीं तो उसको साफ दिखाई, वो अपनी अपनी चलाएगा, वो अपनी चलाएगा। तो रामचरण चकचुंद सो सुंधी सके न पेक, वो सीधी सीधी कभी देख ही नहीं सकता है, और दूसरों की मानेगा नहीं, इसको लगेगा मुझे पूरा दिख रहा है, तो मानने वाला भी नहीं है। भक्त अभंगी, ऐसे अपन पहले के इतने ठीक रहे अपने अंदर, अपने सामान भरे हुए भरम के, कि अपन दूसरों की बात मानते ही नहीं। अंदर जब तक खाली नहीं होंगे पूरे तो मानेंगे नहीं, अंदर का बर्तन भरा है
भक्त अभंगी राम का कोई क बिरला देख। बिरला साधु भजन अगाधु आधु लिया सुख सेरा। निर्मल नैना परमल बैना भवसागर को जन भेरो। सुख सेरा जन भेरा पार उतारे मार निवारे जाके नाही में मेरा। यू बिन जेता माया हेता ऊंचा नीचा बहु तेरा। बिरला साधु भजन अगाधु आधु लिया सुख सेरा। कोई बिरले ही साध है, कोई बिरले ही साध है जिन्होंने आदु से प्रारंभ से ही इस भक्ति को धारण कर लिया और इसी में लग गए। ऐसे तो कोई बिरले महापुरुषों जैसे लिए जिनके निर्मल नैना, उनके नैन निर्मल है। नैन निर्मल यानी कि दोष रहित है, दोष दृष्टि नहीं रही, निर्मल नैन हो गए। परमल बैना जिनके शब्द शुद्ध हैं, जिनके बेन परमल हैं, शुद्ध हैं, स्वार्थ रहित हैं। और भवसागर को जन बहरा, और भवसागर से पार कराने वाले हैं। भवसागर से पार उतारे मार निवारे जाके नाही में मेरा। पार उतारने वाले हैं, मार का निवारण कर रहे हैं। 84 की मार बड़ी जबरदस्त है। जाके नाही में मेरा, उसको में मेरा नहीं है। यूं बिन जेता माया हेता। महापुरुष हमारे इसके अलावा जितने भी हैं वो माया के हेत वाले हैं। बस इसके अलावा जो भी हैं वो सब माया के हेत वाले हैं। और ऊंचा नीचा बहु तेरा, और फिर इसमें ऊंचे नीचे जो माया के हेत वाले वो तो बहु तेरे हैं, अनंत अनंत हैं। महापुरुषों जैसे तो कोई बिरले हैं। ऊंच नीच ही नगर में बसे लख्या नहीं जाए। पे रामचरण सबनी सरे मुख दरवाजे आए। मुख दरवाजे आए आश जैसी दर्शावे। परखे पारक सोई विचक्षण नाही ठिगावे। जाके उर गुरु राम गम, जाके उर गुरु गम नहीं सोवे मुड़ बहकाए। ऊंच नीच ही नगर में बसे लख्या नहीं जाए। ऊंच नीच ही नगर में महापुरुष हमारे दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे कि हंस और उसका उदाहरण देते, बगुले का दोनों एक साथ बैठे, पहचान में नहीं आएंगे। पहचान कैसे आएगी कि उनकी चेजाम आई। जैसे वो चुगेगा तो पता चलेगा अरे मच्छी खा रहा है तो इसका मतलब कि ये बगुला है। ऐसे महापुरुष हमारे दिखने में सब संत नजर आएंगे, दिखने में भेखधारी या दिखने में सत्संगी, सब सत्संगी नजर आएंगे। पर कौन सा है, कौन ऊंचे गुरु की शरण में और कौन कैसे कैसे ऐसे बसे लख्या नहीं, देखने में नहीं पता चलेगा। ऐसे सीधा सीधा देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? पे रामचरण सबनी सरे मुख दरवाजे आए। कब पता चलेगा? जब उनके मुख से बात निकलेगी। इसलिए गुरुदेव ने अपने को हमेशा समझाया कि किसी से 10-15 मिनट बात कर लो भक्ति की, वो 1 मिनट में भरम की बात निकाले, समझ जाओ, निर्णय हो जाए। जैसे ही वो चर्चा करेगा तो कहीं ना कहीं ऐसी भरम की बात आएगी और बात पकड़नी आ जाएगी। बात पकड़नी आ जाएगी कि इनके अंदर भरम है कि भक्ति। बातें बड़ी ऊंची 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 कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़ी चर्चा होगी और उसमें तुरंत आएगा उन्होंने वार माना, उन्होंने तिथि मानी, उन्होंने वो माना, समझ जाओ हाल स्थिति वहीं की वहीं, हाल स्थिति वहीं की। तो जैसा अंदर है ना, तो महापुरुष हमारे ऐसे नहीं पता चलेगा, जैसे ही उसके मुख से निकलेगा और तब पता चलेगा। जैसी बात निकली तो वैसे बोले नहीं हम तो ऐसे ही कह रहे थे। बोले ऐसे कोई नहीं कहता, अंदर डामा शक्कर भरी तो बोले नहीं नमक निकल गया, ऐसे कैसे निकल गया? जो डब्बे में हाथ डाला अंदर सामान था वो ही निकलेगा। बोले अरे नहीं ऐसा कहना नहीं था, पर ऐसा बोले ऐसा कभी होता नहीं, अंदर भरा सामान निकलता है, अंदर भरा जो विचार होंगे वही निकलेंगे। मुख दरवाजे आए, इसीलिए तो महापुरुष हमारे सत्य के लिए नहीं सोचना पड़ता, झूठ के लिए। कहीं झूठ बोलना तो कितना सोचना पड़ेगा, उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको याद रखना पड़ता है। और सत्य को तो याद रखना ही नहीं, सत्य को कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि अंदर जो भरा है वो फट निकल जाएगा। और अंदर भरा है और उसको अपन को हटाना है, नहीं अपन को ऐसा नहीं, तो उसको याद करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि अपने अंदर तो कुछ और भरा है, तो बाहर कुछ और कह रहे तो जुबान में कहीं ना कहीं निकल पकड़ आ जाएगी बात। जो जानकार है वो पकड़ लेगा अंदर भरी को। कितनी आश्चर्य की परमात्मा ने इसको बनाया कैसा है, मुंह को कैसा बनाया है कि तेरे मुंह से कैसे क्या कितने वो बनाया है उस तरीके से। मुख दरवाजे आए आश जैसी दर्शावे, वो मुखारविंद से शब्दों से प्रकट हो जाएगी, जैसे तेरी आशा है। परखे पारक सोई विचक्षण ना ही ठिकावे, जो पारखी होगा ना वो तुरंत परख लेगा, फिर वहां ठिकाएगा नहीं।
उनकी बातें पकड़ के वो ठिकाने वाला नहीं है। जाके उर गुरु गम नहीं, सोवे मुड़ बहकाए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिसको गुरु का ज्ञान नहीं है ना, वो ऐसी बातों में बहकाएगा, वो ऐसी बातों में बहकाने वाला है। ऊंच नीच ही नगर में बसे लख्या नहीं जाए, बोलिया वचन पिछाणिए, नीचा ऊंचा नीचा दोय, परमारथ परकार जा, स्वार्थ जाचक सोय। स्वार्थ जाचक सोय, नीच गति जानू वोही, परमारथ परवीण दीन नहीं ऊंचा जोही। लघु दीरक बाना आसरे, परखे पारक कोय, बोलिया वचन पिछाणिए, ऊंचा नीचा दोय। बोलिया वचन पिछाणिए, महापुरुष हमारे जैसे कोई बोले तो वचन पहचान जाना कि ऊंचे हैं कि नीचे हैं। परमारथ परकार जा, महापुरुष हमारे, और स्वार्थ जा चकस हुए। एक तो परमारथ के शब्द हैं जो पर कारज को करने वाले हैं, और एक स्वार्थ के शब्द हैं जो जाचक के हैं। स्वार्थ जाचक सोए, नीच गति जानोई। जो जाचक भाव है, जिसमें स्वार्थ अटका हुआ है, महापुरुष हमारे, वो नीच गति है। मन में विकार भरे, मन में स्वार्थ भरा हुआ है। परमारथ परवीण दीन नहीं ऊंचा जोही। महापुरुष हमारे जो परमारथ में परवीण है, वो किसी के आगे दीन नहीं बनेगा, वो ऊंचा है। लघु दीर्घ बाना आसरे, परखे पारक सोए। महापुरुष हमारे चाहे लघु हो कि दीर्घ हो, दोनों ने बाने का आसरा ले रखा है। ऊंचे ने भी ले रखा है, नीचे ने भी ले रखा है। ऊंचे ने भी लिया है और नीचे ने भी लिया है। एक सांगी भी है और एक भक्तिवान भी है। दोनों ने बाना का आसरा तो ले रखा है, पर परखे पारख कोई। पर उसको परखने वाला कौन होगा? जो पारखी होगा। बाकी उसको पता नहीं चलेगा, उसके लिए सब समान, उसके लिए सब बराबर हैं। बोलिया वचन पिछाणिए, ऊंचा नीचा दोय। ऊंचा बोले ज्ञान अमोले, सांसा दूर घुमाएला। राम कहावे कछु न चावे, नीचा करम नशाएला। नीचा चाही नित दुखदाई, और ही और बताएला। हरिम गथा का ऋणी भाका, रोया राम न पाहेला। ऊंचा बोले ज्ञान अमोले, सांसा दूर घुमाएला। जो ऊंचे हैं ना, जो ऊंचे हैं वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, वो ऊंची बातें करते हैं, वो ऊंची बातें करते हैं। सांसा दूर घुमाएला, सब संशय को दूर हटाने वाले, सब भरमों को दूर हटाने वाले हैं। राम कुहावे कछु न चावे, वो तो एक ही काम करते कि भाई भजन करो, और चाहना में कुछ भी नहीं है। नीचा कर्म नशाएला, और सारे नीचे कर्मों को हटाने वाले हैं। नीचा चाही नित दुखदाई, लेकिन जो नीचे है ना, वो चाहना वाले हैं, वो नित्य दुखों को देने वाले हैं। और ही और बताएला, बातों का अर्थ पलट देते हैं, सारी चीजों को पलट के और का और बता देते हैं, और का और बता देते, सारा गलत अर्थ बता के सामने वाले को भरमा देते हैं। कहीं की बात कहीं ले जाते हैं। हरि मगध थाका, क्यों? क्योंकि हरि के रास्ते से वो थक गए। ऋणी भाका, अब वो ऋणी हो गए, वो और ज्यादा विकारों में भर के ऋणी हो गए। रोया राब न पाएला, फिर वो जब हीन बनेंगे तो रोने से तो राबड़ी भी नहीं मिलती, रोने से तो राब नहीं मिलती है। रोया मिले न राबड़ी, तो रोया कुण दे राज। जे कबो मिल जाए राबड़ी, तो नई सदियों बड़काज, नई सदियों बड़काज। राज रजमा सो आवे, के तपस्या के जोर पाछड़ा बढ़ते पावे। रोवे राड़ो पेट को, चावे मान इलाज। रोया मिले न राबड़ी, तो रोया कुण दे राज। वहां रोने से काम नहीं चलता है, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना। रूप भक्ति भजन तो करते नहीं, तो फिर राम जी के आगे रो दे, गुरु के आगे रो दे कि ये कर दो। महापुरुष हमारे ऐसे काम नहीं चलेगा। रोने से तो राबड़ी नहीं मिलती, रोने से तो कोई दो रोटी नहीं दे, राबड़ी नहीं मिले तो रोया कुण दे राज। तो राज तो बहुत दूर की बात है, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। रोने से काम नहीं चलता है, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जे कब हो मिल जाए राबड़ी, तो ही सदियों, तो ही सोई सदियों बड़काज। महापुरुष हमारे वो तो थोड़ी बहुत राबड़ी मिले तो बोले बहुत बड़ा काज सज जाए, बहुत बड़ा काज सज गया, ऐसा माने। सोई सदियों बड़ काज, राज रजमा सो आवे। बोले दो रोटी मिल गई, पेट भरे ही हो गई, तो बोले अपना काम तो बन गया। महापुरुष हमारा कहाँ तो मुक्ति और कहाँ पेट भरे ही है तेरी,
तेरी पेट भरी, कभी राबड़ी मिल भी जाए तो तू ये मत समझना कि मेरा काज सद गया, तेरे आगे माया आ गई। राम जी नहीं आए। माया और राम जी में जमीन आसमान का अंतर है। अपन उस माया को राम जी समझ जाए और रोने से राबड़ी मिल जाएगी पर फिर राज नहीं मिलेगा। वैसे महापुरुष रोने से तो राबड़ी भी नहीं मिलती है। जो तेरे है वो ही आएगा। सोई सदियों कह काज राज रजमा सो आवे। राज तो रजमे से मिलेगा। रजमा रखना पड़ेगा, दृढ़ता रखनी पड़ेगी, ताकत लानी पड़ेगी। के तपस्या के जोर पाछड़ा बढ़ते पावे। के तो तपस्या करेंगे, के फिर प्रारब्ध की गति होगी तो तुरंत जुड़ जाएगा जी। जैसे महापुरुष वगैरह मेहनत तो बहुत करी और फिर प्रारब्ध की गति से पलट नहीं पाए, उसी में ही लगे रहे, उसी में। तो महापुरुष हमारे के तो तपस्या के जोर, के तो तुरंत अभी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। के पाछला बढ़ते पावे, पहले से करके आए तो तुरंत लग जाएंगे। जैसे राजा बुद्ध, महापुरुष बुद्ध, वो राजा थे, राजा के घर में आए पर वो पिछला बल इतना जबरदस्त था कि उनको कितना ही हटाने का प्रयास किया पर उसमें लगे। ऐसे कितने सब महापुरुष ऐसे सारे ही हैं। तो पाछड़ा बढ़ते पावे, रोवे राड़ो पेट को, चावे मान इलाज। ये तो संसार की गति है कि चाह तो रहे हैं कि हमको मान मिले, सम्मान मिले, और पेट के लिए तो रो रहे हैं। तो कहाँ मान सम्मान और कहाँ पेट का राड़ा है। अब कहाँ भूख के लिए और कहाँ मान सम्मान है। दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो कैसे मिलेगा। रोया मिले न राबड़ी, तो रोया कुंदे राज। आगे और गुरुदेव इसी के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।